अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है कॉमन उर्दू वर्ड एंड देयर मीनिंग इन इंग्लिश के। हम जो बहुत सारे कॉमन उर्दू वर्ड्स हैं जो हम बोलते हैं उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में उनके क्या मतलब है वो हम नहीं जानते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं और उनके इंग्लिश में क्या 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 मतलब है और उनको इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं और क्या बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। जैसे हम अक्सर तौर पे बोलते हैं, इसके तौर पे एल, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में एज। और जब हम अक्सर बोलते हैं मैं अपने लिए जब मैं बोलते हैं तो हम उसको यूज़ करते हैं आई बोलते हैं के, डैड जब बोलते हैं वो, उसके लिए फिर यूज़ करते हैं ही। जब बोलते हैं हवा का मतलब होता है इंग्लिश में एयर। जब हम बोलते हैं उसको भी दे दो, तो हम जब भी बोलते हैं तो उसको बोलते हैं आल्सो। जब हम बोलते हैं छोटा उर्दू में तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल। अब जब बोलते हैं अच्छा आखिर है, आखिर हो गई, फिल्म ख़त्म हो गई, आखिरी पार्ट है, तो उसे बोलते हैं एंड। और अक्सर हम बोलते हैं जादू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्पेल। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक साथ मिलकर। हम कहते हैं एक साथ मिलकर काम करो, तो हम जब एक साथ मिलकर बोलते हैं तो उसको हम यूज़ करें टुगेदर। और जब हमारा अगला वर्ड है अगला, जब मुझे बोलते हैं अगला पेज करो, तो उनको बोलते हैं नेक्स्ट। अगले को बोलते हैं नेक्स्ट। और जब हम कोई एग्जाम्पल दे रहे होते हैं या मिसाल के तौर पे हम कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे तो हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल। और हम कहते हैं जब तक। अक्सर हम इंग्लिश में बोलते हैं जब तक ये है, मतलब अनटिल। जब तक इंग्लिश में बोलते हैं अनटिल। मसनूआत, हम कहते हैं बहुत सारी मसनूआत हैं तो मसनूआत को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। जब बोलते हैं शामिल कर लो, सभी शामिल कर लो, तो इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं शामिल को ऐड। और जब हम कहते हैं यहाँ बैठ जाओ, यहाँ, तो यहाँ को बोलेंगे हेयर। जब हम बोलते हैं काम बहुत ज़रूरी है, जब हम ज़रूरी का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं मस्ट के साथ हम नेसेसरी भी बोल सकते हैं, नेसेसरी। और कंपल्सरी भी बोल सकते हैं। जब हम बोलते हैं बहुत बड़ा है, तो बड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं बिग। हम कहते हैं बहुत आला है, तो उसे बोलते हैं हाई। जब हम कहते हैं वो काम हो गया था, तो उसके लिए वॉज यूज़ करते हैं था। जब हम कहते हैं उसके लिए है, तो हम फोर यूज़ करते हैं। के लिए हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। जो हम पर का यूज़ करते हैं, मतलब अपने अल्फाज में, उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं ऑन। और जब हम कहते हैं उसके साथ मिलकर काम करो, तो हम उसके लिए विद का यूज़ करते हैं विद। और जो हम बहुत सारे लोगों के लिए वो यूज़ करते हैं इंग्लिश में, और बहुत सारे लोगों के लिए वो यूज़ करते हैं उर्दू में, तो इंग्लिश में उसके लिए हम यूज़ करते हैं दे। जब हम कहते हैं क्यों, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाई। पूछने को हम इंग्लिश में कहते हैं आस्क। तब्दीली को हम इंग्लिश में कहते हैं चेंज। रोशनी को कहते हैं लाइट। किस्म जो होती है, बहुत सारी एग्जाम होती हैं, तो हम कहते हैं काइंड। किस्म काइंड, अकसाम काइंड। हम कहते हैं लाइट बंद कर दो, बंद करने को कहते हैं ऑफ। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम कहते हैं मुझे ज़रूरत है, तो हम जब ज़रूरत का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं नीड। जब हम कहते हैं कोशिश करो, तो कोशिश जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो इंग्लिश में अगर देखें तो हम कोशिश को बोलते हैं ट्राई। अगर हम कहते हैं तुम ये काम फिर से कर लो, जब हम फिर का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है अगेन या दोबारा। उसको भी हम अगेन बोलते हैं। हम कहते हैं इस नुक्ते, ये आखिरी नुक्ता है, तो आप इसको बोलते हैं नुक्ता। जो वर्ड यूज़ करते हैं हम उसको उर्दू में, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं पॉइंट। कहते हैं जब हम बाहर का वर्ड यूज़ करते हैं, बाहर जाओ या बाहर खेलो, तो हम कहते हैं आउट। और जब हम दीगर, जैसे हमारे साथ बहुत सारे और लोग हैं, दीगर अफराद हैं, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं अदर। वक्त हम बोलते हैं, तो वक्त को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। और अगर हम कोई अगर बोलते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ़।
आप जब हम बोलते हैं बताओ, बताना, तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं टेल, टेल। जब हम से यूज़ करते हैं इंग्लिश में तो उसको हम फ्रॉम से करते हैं ग्राम, तो हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं फ्रॉम, फ्रॉम। और हम की तरफ से बोलते हैं तो बाय, बाय। और जब हम बोलते हैं गरम, गरम का मतलब होता है हॉट। जब हम लफ्ज़ बोलते हैं जैसे अब उर्दू के फ़ैन, तो इंग्लिश में उनको वर्ड बोलते हैं, वर्ड। जब हम कहते हैं लेकिन, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं बट, बट। जब हम बोलते हैं करीब, अक्सर हम करीब का वर्ड यूज़ करते हैं तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं नियर, नियर। जब हम बोलते हैं तामीर, ये घर तामीर करो, ये क्या ऐसा तामीर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं बिल्ड, बिल्ड। जब हम बोलते हैं हिस्सा है, हिस्सा जब हम इंग्लिश उर्दू में यूज़ करते हैं तो हिस्से को बोलते हैं पार्ट, पार्ट। और काम को बोलते हैं वर्क, वर्क। जब हम कहते हैं किसी चीज़ को हासिल करना, हासिल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो उसके लिए बोलते हैं गेट, गेट। जगह, जो हम जगह होती है अक्सर तो हम उसे बोलते हैं प्लेस। और हम बोलते हैं जहाँ, तो वहाँ बोलते हैं वेयर, वेयर। जब हम किसी बोलते हैं चलो उसके बाद, जब हम के बाद का वर्ड यूज़ करते हैं तो हमको बोलते हैं आफ्टर। जब हम कहते हैं वापस चलो, वापस के जब हम वर्ड यूज़ करते हैं उर्दू में तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक, थोड़ा, लिटल, लिटल। सज़ा, अक्सर हम सज़ा बोलते हैं, उसको सज़ा हो गई है, सज़ा का वर्ड जब यूज़ करते हैं उर्दू में तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं सेंटेंस, सेंटेंस। अजीम, ग्रेट। जब हम अजीम का वर्ड यूज़ करते हैं जैसे कायद आज़म बहुत अजीम लीडर हैं तो हम कहते हैं ग्रेट लीडर, ही इज़ सच अ ग्रेट लीडर, ग्रेट। बारी, अब मेरी बारी, जब हम कहते हैं मेरी बारी है, जब हम कोई खेल खेल रहे होते हैं तो बारी को इंग्लिश में बोलते हैं टर्न, नाउ इट्स माई टर्न। पहले, बिफोर, पहले ये ऐसी थी, बिफोर शी वॉज लाइक दैट। और जब हम किसी बोलते हैं कि उसका हक है, जब हम हक का वर्ड यूज़ करते हैं हम बोलते हैं राइट, राइट। अब वहाँ चले, जब हम वहाँ का यूज़ करते हैं तो हम वहाँ, तो हम उसको बोलते हैं देयर, देयर। ये रास्ता है, रास्ता। जब हम रास्ता यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं वे, वे। जब ये बोलते हैं ये बहुत तवील है, मतलब जब हम तवील का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग। जब मज़ीद का वर्ड यूज़ करते हैं, अच्छा चले मज़ीद देख लेंगे, मतलब मोर, फिर इंग्लिश में बोलते हैं मोर। आवाज़, जैसे आवाज़ होती है किसी की, उसको बोलते हैं साउंड, साउंड। अज़ाफ़ा, जब किसी चीज़ में इजाफा हो रहा होता है तो उसे कहते हैं ग्रो। रियासत, जब रियासत में होती है उसको हम बोलते हैं स्टेट। जब वो कहते हैं काम बहुत मुश्किल है, मुश्किल को इंग्लिश बोलते हैं हार्ड और डिफ़िकल्ट। जब हम बोलते हैं ख्याल, ख्याल का जो क्या कहते हैं इंग्लिश मतलब है उसका है आइडिया। जब हम कोई बुनियाद डालते हैं, जब हम बुनियाद डालते हैं तो उसको हम कहते हैं बेस, बुनियाद के वर्ड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस। जब हम बोलते हैं व्हाट, क्या के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड, कुछ, कुछ मतलब कुछ चीज़ों के लिए, सम, आप, यू, या। जो हम कहते हैं मैं या तुम, अगर जब हम या बोलते हैं उसको बोलते हैं इंग्लिश में और, आई और यू। जब हम और बोलते हैं उर्दू में मैं और तुम, तो उसको भी बोलते हैं मैं और आप, और इंग्लिश में बोलते हैं आई एंड यू। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो आप इसको अपनी डेली लाइफ में सीख के कि ऐसे इन अल्फाज के क्या इंग्लिश मतलब है, तो आप वो डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इन छोटे छोटे अल्फाज से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। एंड आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू एंड थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।